तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि रॉबर्ट हुक। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि सभी देव उत्तकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है? सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, यानी कि ए नंबर है। 4 नंबर की ओर चल रहे हैं। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वी, यानी कि जे.ई. पुरकुंजे। यहाँ पर पुरकुंजे दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा वी। ठीक है। इसके बाद 5 नंबर की ओर चलते हैं। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद 6 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कोशिका द्रव और केंद्र। कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेंट्रियोल, यानी कि डी नंबर, सेंट्रियोल। ठीक है। उसके बाद 8 नंबर की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सबसे बड़ा कोशिका अंग है? सबसे बड़ा कोशिका अंग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्लास्टिड। पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका भित्ति होती है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। 10 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति जो है यह अर्धपराग में होती है, यानी कि यह कुछ ही पदार्थों को अपने अंदर जाने देती है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ठीक है। तो आगे चलते हैं 11 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है, इसका हो जाएगा सी, समझ रहे हैं, केंद्रिका। नंबर की ओर चलते हैं। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? कवक, विक्तिकाएं, यानी कि तीनों पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में सभी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। कौन की थी? अल्टमैन। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद 15 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह किसको कहा जाता है? तो ऊर्जा बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। उसके बाद 16 नंबर की ओर चलते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? तो इसमें हो जाएगा आंसर बी, भोजन का ऑक्सीकरण। 17 नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है? भीतरी वलन, यानी कि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो वर्ड मीनिंग है, ये वलन, इसका मतलब आंतरिक दीवार। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक भाग या दीवार को क्रिस्टी कहा जाता है। ठीक है। नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि बी। उसके बाद 21 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो इसमें आंसर हो जाएगा 21 नंबर का आंसर हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण। 22 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तो प्रोटीन बनाने का काम जो है राइबोसोम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। इसके बाद 23 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन सखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है? इसका आंसर देखिए डी, प्रदावीय जलिका, अंतःप्रदावीय जलिका इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर की ओर चलते हैं। प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है, जो प्रोटीन इससे पहले हम भी बताए हैं, प्रोटीन जो राइबोसोम बनाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद 25 नंबर की ओर चलते हैं। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है? 27 नंबर की ओर चलते हैं। फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करते हैं? क्रोमोप्लास्ट, यानी कि बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? इसका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट।